लखीमपुर घटना में बहराइच के 2 किसानों की ही मौत के बाद राजनेताओं का पीड़ित परिजनों के बीच आना जाना हुआ शुरू। सर्वप्रथम प्रियंका गांधी पहुंची तो वहीं संजय सिंह भी पहुंचे पीड़ित परिजनों के बीच और अरविंद केजरीवाल से बात कराई पीड़ित परिजनों की। वहीं आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पीड़ित परिजनों के बीच पहुंचे और उनके साथ होने का भरोसा दिलाया व उनके साथ लगकर इंसाफ दिलाने की बात कही। पीड़ित परिजनों के बीच पहुंचे अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों का दर्द सुना। वहीं मृतक किसानों के पीड़ित परिजनों ने अखिलेश यादव से अपना दर्द बयां किया। बहराइच पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से NNY 24/7 न्यूज चैनल के संवाददाता नूर आलम वारसी ने खास बातचीत की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है NNY 24/7 न्यूज़ पर। इस वक्त हम खड़े हैं मटेरा के मोरनिया क्षेत्र में, जहां आज अखिलेश यादव का काफिला पहुंचा है। बता दें आपको कि मृतक किसानों के घर आज अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे थे और वहां सांत्वना दी और भरोसा दिलाया न्याय दिलाने का। इस वक्त वो मोहरनिया से निकल चुके हैं और इसी रूट पे जाएंगे वो। इसके बाद फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तमाम सारे उनके समर्थक यहाँ पर पीछे यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस रूट से गुजरें और उनका अभिवादन करें। उन्हें उनके देखने के लिए तमाम सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मोरनिया क्षेत्र में, जहां पर आज अखिलेश यादव आप पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच और वो अभी मिलकर अब लौट रहे थे। तो अभी यहाँ पर एक ढाबा जहां पर वो रुके हैं अपने समर्थकों के लिए, वो हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। उनसे देखेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट भैया, एक मिनट। चाहते हैं जी, परिवार चाहता है ये जो दोषी लोग हैं जी, गृह राज्य मंत्री के बेटे पर सवाल खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट भी ये पूछ रहा है कि जो दोषी कब अरेस्ट होंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है नैतिकता के आधार पर उन्हें गिरफ्तार तुरंत करना चाहिए और गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यही सब परिवार चाहते हैं। आप पूछताछ के लिए गुलदस्ता लेके जाओगे? अरे जो गृह राज्य मंत्री है, क्या उसकी जांच करोगे आप? उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये सभी पीड़ित परिवार की और आम जनता की मांग है कि गृह राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए पहले, उसके बाद फिर जांच हो पाएगी। देखिए, सवाल ये नहीं है, हम समाजवादी लोग या कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला सवाल मुद्दे का नहीं है। सवाल इन परिवारों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि लोगों को न्याय मिले। न्याय के लिए लड़ना समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है और लड़ते रहेंगे। ये सरकार छिपाना चाहती है और पुलिस के दम पे सरकार चलाना चाहती है। सर, ये परिवार और अगर आपको थोड़ा देखना है पुलिस का रवैया, तो सच दिखा दो। सुरक्षा चाहते हैं, अपनी आत्म सुरक्षा, तो कम से कम जो उनको महसूस होती है कि सुरक्षा कैसे होगी, तो वो पर्याप्त इंतजाम सरकार को करने चाहिए। तो न्याय और पूरे परिवार की मदद मिलती। सरकार कहती है हम पे तो खजाना भरा है, क्या किसान को 2 करोड़ की मदद नहीं हो सकती? अभी समाजवादी पार्टी कितनी मदद कर रही है? समाजवादी पार्टी का फैसला है, किसी भी तरीके से परिवार मदद चाहेगा तो मदद करेंगे। अभी परिवार को सुरक्षा की जरूरत है। परिवार के सदस्यों ने मुझसे कहा कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अभी तो हाल फिलहाल पुलिस वगैरह रहेगी, लेकिन अगर उन्हें आर्म्स की भी आवश्यकता है तो सरकार को बनानी चाहिए। उसके लिए मैं भी कहूँगा जिलाधिकारी महोदय से कि कम उनको सुरक्षा मिले, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो। और मैं आपसे भी कहूँगा प्रेस के साथियों, गवाहों को भी सर एक बात ये बताइए, हमारा निवेदन है मदद करिए। हालांकि मदद कर रहे हो आप, थोड़ी बहुत कर रहे हो, दबते दबते मदद कर रहे हो, मदद करिए। कह रहे हैं हमारे परिवार के बारे में, और कम से कम हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी सरकार के जो कामकाज हैं, ये जो 100 नंबर बनी थी, किसी सिपाही से पूछ लेना है खड़ा हुआ एक जवान हो, किसी से पूछ लेना
ये 100 नंबर जिसको 112 कर दिया किसकी देन है? और पुलिस को कभी इतने प्रमोशन नहीं मिले होंगे जितना समाजवादियों ने प्रमोशन कराए हैं। इसलिए जाते जाते कम से कम उनके कान से बात लगा करके मुंह कान में कहना और कान में ही सुन लेना, क्योंकि अगर आपकी बात बाबा मुखर्जी जी ने सुन ली तो हो सकता है आपका भी इनकाउंटर ना हो जाए। समाजवादी पार्टी क्या विधिक कोई मदद करेगी? नहीं हो सकता है, जेल तो जा ही सकते हैं। जी, कोई विधिक मदद करेगी? देखिए, पॉलिटिकल टूर पे कोई नहीं निकला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, उस पर किसी को भरोसा नहीं करती। अरे जो मुख्यमंत्री कहता हो ठोको, तो बताओ यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे? देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। सोनिया मान जी आई थी। इनका ठोको कमजोर पे चलता है। आप सत्ता में आए तो ऐसे ठोको नहीं चलाएंगे क्या? इनका ठोको कमजोर लोगों पे चलता है। लोकतंत्र में कमजोर का सहारा होना चाहिए सरकार को। ये ताकतवर लोगों के साथ खड़े हैं और ताकतवर लोग अन्याय कर रहे हैं। याद रखना, जिस किसी में भी अहंकार आया है और अगर ताकतवर का रास्ता अलग हुआ है तो समय समय पर जनता ने सबक सीखा है। सोनिया मान जी आई थी पंजाब सरकार ने की है, उस पे जनता को भरोसा नहीं था। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जिस दिशा में और जिस तरीके से जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्न लगा रहा है। एसआईटी से लेकर के तमाम जांच और तमाम जो सरकार ने जांचें की हैं, और आज जो सुनने को आ रहा है कि जिस पे आरोप है नेपाल फरार है, वो नेपाल भाग गए। जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अखिलेश जी, जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे अगर कोई जांच के लिए जाएगा, पूछताछ के लिए जाएगा, तो पहले वो अधिकारी सैल्यूट मारेगा और तब जांच पूछताछ कर लेगा, उसके बाद फिर सैल्यूट मारेगा। तो कोई हमें ये बता दे, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही, जनता को भरोसा नहीं है, तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? सबसे ज्यादा भरोसा सरकार पे था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन आज न्याय नहीं मिल रहा है। और ये पहली बार फरार नहीं हुए हैं, सरकार फरार कराती है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग फरार करा रहे हैं। गोरखपुर की जो घटना हुई मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में, जहां पर एक व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया, पूरी पुलिस जिन पे आरोप है वो फरार है। महोबा के आईपीएस फरार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है वो दमदार सरकार है। बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। तो आप बताइए, ये कोई कानून व्यवस्था चल रही है? मुख्यमंत्री और ताकतवर को न्याय नहीं, गरीब को न्याय मिलना चाहिए। लोकतंत्र हमारा मजबूत तब होगा जब सच को नहीं मारा जाएगा, सच का उजागर होगा। और ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये सरकार कोई आवाज उठा रही है, उसकी आवाज को बंद कर रखना चाहती है। पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा? गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा न्यूज 18 के कार्यक्रम में कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए जाएंगे उसके बाद गिरफ्तारी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा है, मैंने पूरा जजमेंट या जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से आप उनको बुला रहे हैं, आप क्या स्वागत के लिए बुला रहे हैं? 302 के आरोपी लोगों परिवार की और आम जनता की मांग है कि गृह राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए पहले, उसके बाद कहीं जांच हो पाएगी। और तस्करी से जितना माल इकट्ठा किया वो भी जब्त होना चाहिए। नहीं, वो उन्हें बता दो जो प्रेस के लोग हैं, वो जो पक्षधर हैं। धन्यवाद।